Good morning, students. Hope you all are good and studying as well. Alright, so let's continue with group 17 elements. Next, atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii वही सेम है. डाउन द ग्रुप इनका साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज करता है. Alright. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और वी कैन से एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस आटम. तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर यहाँ पर इनकी टेंडेंसी बहुत ही कम होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके. लेकिन डाउन द ग्रुप इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है. उसका रीजन क्या है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने का ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन. क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्योंकि उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? क्लोरीन के अंदर रिपल्शन नहीं होता है, जबकि फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने के लिए मिलता है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसके पास टेंडेंसी है, फ्लोरीन इज द मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स इनका कलर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट है या फिर लिक्विड स्टेट में, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्लोरीन एंड क्लोरीन जनरली गैसेस फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, while bromine is a liquid and iodine is a solid at room temperature. ठीक है, ब्रोमीन ही एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर. हेलोजन्स कलर्ड होते हैं. ये कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये कुछ रेडिएशन अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द विजिबल रीजन, जिसकी वजह से इनका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है. लाइक फ्लोरीन इम्पार्ट करता है येलो कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेड कलर होता है, एक ब्राउन रेड कलर देखने के लिए मिलता है, आयोडीन का वायलेट कलर होता है. यहाँ पर ये जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है ये हाईली रिएक्टिव गैसेस होती हैं. ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, दैट मीन्स उसके अंदर सोल्यूबल होती है. जबकि ये जो ब्रोमीन एंड आयोडीन है ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं. फिर इसके बाद जैसे कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और एक कभी कभी पूरी अच्छे से सोल्यूबल हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते. सो वी कैन से कि वो कैसे होते हैं? स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं. एक लेयर, ऑयली लेयर हमें देखने के लिए मिलती है उनके ऊपर. नेक्स्ट, फ्लोरीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू द क्लोरीन. सेम रीजन है, फ्लोरीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी कम क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमें देखने के लिए मिलता है. फिर बाकी ट्रेंड ये होता है. तो ओवरऑल ट्रेंड ये है फ्लोरीन की, फिर इसके बाद क्लोरीन की, देन Br2 और फिर कम होती है आयोडीन की. आयोडीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी इसलिए कम होती है क्योंकि इनका साइज बड़ा हो जाता है. बड़ा साइज होने की वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग देखने के लिए नहीं मिलती है. लेकिन फ्लोरीन के अंदर क्या होता है? फ्लोरीन के अंदर क्योंकि ये जो कंपाउंड है
इसके अंदर बहुत सारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए फ्लोरीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपैरिजन में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, जबकि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट है ड्यू टू लो आयन एंथैल्पी डिसोसिएशन, दैट इज फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, जिस भी कंपाउंड का साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। सो हम कह सकते हैं स्मॉलर साइज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। है, लेकिन HI एंड HF के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो HI ज्यादा अच्छा एसिड है। HI ज्यादा अच्छा एसिड इसलिए है क्योंकि HI की जो ओवरलैपिंग है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। H जल्दी से अपना यहाँ से आयन लूज कर देता है, लेकिन HF क्योंकि दोनों का ही साइज सेम है तो दोनों की जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ पर इजीली रिमूव नहीं हो पाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज HI। सो सभी कंपाउंड्स इसके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स जैसे कि फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, बाकी के लाइक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या शो करते हैं? +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से शो कर सकते हैं? ठीक है, ये क्या कर जाते हैं? एक्साइट कर जाते हैं। तो इनके पास पहले यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से ये जो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ जब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है तो इनके पास 3 लोन पेयर आ जाते हैं और वी कैन से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एक्साइटेड स्टेट देखने के लिए मिलती है तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसा हो जाता है? अनपेयर्ड फॉर्म में आ जाता है एंड क्या शो करते हैं? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी कैसे फॉर्म में आ जाता है? अनपेयर्ड फॉर्म में आ जाता है और क्या शो करने लग जाते हैं? ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है, लाइक फ्लोरीन के साथ क्लोरीन रिएक्ट कर जाता है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, बट ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड के लिए X हमें चाहिए, ये X कैसा होना चाहिए? जो हम यहाँ पर जिसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए वो। ओके, सो फ्लोरीन एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट इस ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों यूज हो सकते हैं? क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं
और ये माइनस की फॉर्म जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर X2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए क्या शो करते हैं, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बाकी कंपाउंड के कंपैरिजन में एनामोलस बिहेवियर शो करता है। एनामोलस बिहेवियर का क्या मतलब है? एनामोलस बिहेवियर मतलब होता है कि डिफरेंट बिहेवियर शो करना। सेम रीजन है इसमें भी, डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं ये, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाई होती है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत कम होती है। एंड इसके रीजन क्या हो जाते हैं, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये इसके रीजन है कि किस वजह से ये अपना बिहेवियर डिफरेंट शो करता है बाकी के कंपैरिजन में। एनामोलस बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से इसके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या शो करते हैं, एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। एनामोलस बिहेवियर मींस डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं बाकी के कंपैरिजन में। सेम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ही किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा कम होती है, और इसी वजह से इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो HI की ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू द HF। रीजन क्या है, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसलिए ही HI की कम होती है क्योंकि उसके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ही किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है, और दोनों ही अनस्टेबल होती है, लाइक OF2 एंड O2F2। इनमें से जो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है दैट इज OF2 स्टेबल है, वो भी 298 केल्विन तक ही वो स्टेबल है, ठीक है। 298 केल्विन का मतलब है पता है 25 डिग्री सेल्सियस, बस वहीं तक ही OF2 स्टेबल हो पाता है, क्योंकि दोनों ही अपना आप में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन क्या शो करता है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, एंड O2F2 के अंदर ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी की वजह से जो हम जिनोन के कंपाउंड्स देखते हैं, जिनोन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर पाता है अपना आपको। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आयोडीन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन की। फिर बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, Cl2O, ClO2, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन की, ये सारी की सारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑक्सो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी हमें क्लोरीन के भी ऑक्सो एसिड्स पढ़ने हैं कि क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरीन्स होते हैं उतने ही ज्यादा वो अच्छा एसिड्स होता है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन मेटल, मेटल के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट कर ये
एफ एम सी एल एम बी आर एम आई बना लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? एम एफ के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एफ कैसा एलिमेंट होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा पोलराइजिंग इफेक्ट आ जाता है और कैसा कंपाउंड बन जाता है? ये कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है rather देन आयनिक। ओके, तो जितने भी फ्लोरीन के कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर कंपाउंड्स। फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लोअर वंस। इसलिए UF6 मोर कोवेलेंट है rather देन SnCl2 या फिर PbCl और UF4 के कंपैरिजन में। फिर ये अपने ही हेलोजन्स के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं और बहुत सारे अमाउंट्स में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेते हैं। So this is your homework complete up to example number 16. Alright, thank you. Stay safe and keep studying.